नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि भारत माता की जय ना बोलने वाले देश छोड़ दें। फडणवीस के बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। विरोधी बोल रहे हैं कि सूबे में किसानों की आत्महत्या, पानी की कमी जैसे मुद्दों पर सरकार कुछ कर नहीं पाई है, इसलिए इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दिया जा रहा है ऐसा विवादित बयान। ऐसे मुद्दे पर हमारा आज का सवाल है, फडणवीस ने क्यों कहा भारत माता की जय ना बोलने वाले देश छोड़ दें? असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया गया है? और राष्ट्रवाद का पाठ जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं बीजेपी और संघ? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। लगता है भारत माता की जय विवाद इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और दारुल उलूम के फतवे के बाद इस विवाद में अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कूद पड़े हैं। नासिक की एक रैली में देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर विवाद को और भड़का दिया कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा। या देशातल्या कोट्यावधी लोकांचे मत आहे की भारत माता की जय या देशात म्हणावंच लागेल आणि जे लोक भारत मातेचा जय जयकार करत नाही त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार देखील नाही। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भारत माता की जय नारे पर विवादित बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या फडणवीस को सूबे में किसानों की आत्महत्या और पानी का संकट जैसी समस्याएं दिखाई नहीं दे रही? वो भी तब जब महाराष्ट्र में साल 2015 में 3,228 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। पिछले 6 महीने में 1,300 किसानों ने अपनी जान दे दी है। महाराष्ट्र के किसान 34,000 करोड़ के कर्जदार हैं। लातूर जैसे कई इलाकों में पानी पर धारा 144 लागू है। सूखे से 17% रबी की फसल के नुकसान की आशंका है। कोर्ट के आदेश के बाद भी शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाएं पूजा नहीं कर पाईं। जिस मुख्यमंत्री के सूबे में दर्जनों समस्याएं सिर चढ़कर बोल रही हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री इन समस्याओं से निजात पाने के उपाय ढूंढने की बजाय ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं? सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, सवाल मोदी सरकार पर भी है। लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 6 सालों में रोजगार में भारी गिरावट आई है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2009 से 10 के बीच जुलाई सितंबर में 4,97,000 लोगों को रोजगार मिला था। वहीं साल 2015-16 जुलाई सितंबर में महज 1,34,000 लोगों को ही रोजगार मिला। भारत माता की जय विवाद पर संघ प्रमुख भी कह चुके हैं कि नारा जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। इसके बावजूद संघ और बीजेपी के कई नेता इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। जी हाँ, आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है ये, फडणवीस ने क्यों कहा भारत माता की जय ना बोलने वाले देश छोड़ दें? असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए क्या उठाया गया राष्ट्रवाद का मुद्दा? साथ में ये भी कि राष्ट्रवाद का पाठ जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं बीजेपी और संघ? अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, अजय आलोक साहब, जेडीयू के नेता हैं, मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, और थोड़ी देर में हमारे साथ संगीत रागी जी जो कि आरएसएस के विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि भारत माता की जय का ये नारा जो है, ये इसलिए बार बार इस मुद्दे को हवा दी जा रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब, सूबे के अंदर कई सारी समस्याएं हैं और गंभीर समस्याएं हैं, उन मुद्दों पर फोकस करने की बजाय ये क्या कह रहे हैं वो कि भारत माता की जय जो नहीं बोलेगा वो देश छोड़ दे? प्रत्युष, महाराष्ट्र सरकार ने आप पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाया। आप इस विषय को उठाइए और इस पर बहस करिए, क्योंकि ये देश में इस प्रकार की चर्चा कई दिनों से चल रही है। कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, किस प्रकार की घटनाएं इस देश में हमने देखा है, उस दौरान इस प्रकार की चर्चा जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपने एक बात यहाँ पर कही परिप्रेक्ष्य में कि मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी सफाई में यह कहा कि मेरे पूरे बयान को नहीं दिखाया गया, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो इस मुद्दे को उठा रही हैं। लेकिन आप तो मानेंगे ना कि मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश छोड़ दे। मैं उस बयान की बात कर रहा हूं। अब आप ये कह रहे हैं कि मीडिया तूल दे रहा है। अरे नेता बोलना बंद कर दें, बीजेपी के नेता बोलना बंद कर दें। लेकिन उनके पूरे भाषण को आप नहीं दिखा रहे हैं।
और दूसरा, जब कुछ संगठन इस प्रकार की चर्चा करते हैं, फतवा इशू करते हैं, हमारे साथ जितने भी पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं इस पैनल में, उनकी मुंह नहीं खोलती है। वो कहते हैं, फतवा इशू करते हैं, लेकिन जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, जय किसी को नहीं कहना चाहिए, ये पर्सनल चॉइस है। जिस सूबे के अंदर किसान खुदकुशी कर रहा है, एक मिनट, जिस सूबे के अंदर किसान खुदकुशी कर रहा है, आंकड़े गवाही दे रहे हैं, केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी मान रहे हैं। अब देखिए, सबसे ज्यादा पिछले एक साल के दौरान किसानों ने भटका रहे हैं, चर्चा को भटका रहे हैं, पानी के लिए धारा 144 लग जा रही है। जिस सूबे के अंदर कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित कीजिए, वहां का मुख्यमंत्री ये कह रहा है इन मुद्दों से अलग हटकर कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश छोड़कर बाहर चले जाए। आप मुख्यमंत्री है सूबे के, आपको इन मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। प्रत्युष जी, मैंने पहले ही कहा है, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा जी, मीडिया की हिपोक्रेसी। आपको ऐसे ही एक लाइन पकड़ के आप सुर्खियां चलाना चाहते हैं, सारे बहस करना चाहते हैं, और उसके दौरान आप सही बहस नहीं। अरे आप लोग ऐसी बातें कहते क्यों हैं भाई नरसिम्हा राव जी? आप लोग ऐसी बातें कहते क्यों हैं? इस पे बात कर रहे हैं? नहीं, आप लोग ऐसी बातें कहते क्यों हैं? जानबूझकर सुर्खियां नहीं बनाई हैं। और ये मीडिया की जुबान नहीं थी, फिसलती है बार बार। मीडिया की जुबान नहीं थी। अरे नरसिम्हा राव जी, जो आपकी भारत जुबान माता की जय नहीं बोलेगा देश छोड़ दे। ये आपके पार्टी के नेता, आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जुबान है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये बयान दिया। नरसिम्हा राव जी, आप मुझे ये बताइए, आप बीजेपी या आरएसएस या मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की कौन होते हैं कि मुसलमानों को देश से निकालेंगे? भाई आप कौन होते हैं? आपको किसने अथॉरिटी दी है मुसलमानों को बाहर निकालने की? आपकी संस्थाओं को किसने अधिकार दिया है भारत की? ये रिलीजियस मामला है, ये रिलीजियस मामला है मेरे भाई। अगर दारुल में फतवा दिया है तो रिलीजियस मामला है। आप किसी को अटैक क्यों कर रहे हैं? अरे सबका साथ सबका विकास के नाम पर आप सरकार लेकर आए थे, आपको शर्म नहीं आती? 2 साल के अंदर एक काम आपने करके दिखाया? शर्म होनी चाहिए आपको। आप दूसरी तरफ मुद्दे को भटका रहे हैं। धर्म को क्यों? आप विकास के नाम पर काम करने के बजाय आप रिलीजियस में घुस रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया है रिलीजियस मैटर पर बात करने के लिए? आप सबका विकास सबके साथ पर बात नहीं करते। धर्म को आधार बनाकर नहीं, ये कौन सा तरीका है आपका सरकार चलाने का? क्या सरकार ऐसे ही चलती है कि असल मुद्दों से ध्यान सरकार ऐसे ही चलती है? मुद्दे को हवा दी जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, इस मुद्दे को हवा दी जा रही है क्योंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। जी, मैं इसके साथ एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। मैं पहले दिन से ही बोलती आ रही हूँ प्रियंका जी, चूंकि भारत माता की जय नारे का यहाँ पर प्रसंग उठा है और ये कह रहे हैं कि मीडिया सुर्खियां बनाता है, कांग्रेस इस पर ठीक है हमले करेगी, लेकिन इसी बयान को लेकर वारिस पठान को जब सदन से निलंबित किया जाता है तो वहां कांग्रेस भी, एनसीपी भी बीजेपी का साथ देती है। हाँ, इसका भी जवाब मैं दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये जवाब देना चाहूंगी, हम पहले दिन से ही बोलते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये शुरुआत इसलिए की है, भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं हैं सरकार चलाने में और जो वादे इन्होंने दिए थे देश की जनता को वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए ध्यान भटकाने का काम ये कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये ऑर्डर भी पास करती है कि जो भारत माता की जय नहीं कहेगा वो गैर संवैधानिक माना जाएगा। अब इस मुद्दे से हटकर अगर ये बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि देश विरोधी ताकतें प्रबल हो गई हैं, मैं कहूंगी हाँ, 2014 से देश विरोधी ताकतें प्रबल हुई हैं। ये वो देश विरोधी हैं जो तिरंगे पे सवाल उठाते हैं, ये वो देश विरोधी हैं जो संविधान पे सवाल उठाते हैं, ये वो देश विरोधी हैं जो किसानों की, गरीबों के हित की बात ना कर वो बात नहीं कर वो इस तरीके के मुद्दों को उठाते हैं जिनके थाली में 2 वक्त की रोटी नहीं होती। आप भारत माता की जय की बात करते हैं। देश विरोधी वो हैं जिन्होंने 62 साल तक तिरंगे को माना नहीं। ये देश विरोधी ताकतें वो हैं जो हमारे राष्ट्रगान पे भी सवाल उठाते हैं, ये वो है। ये तो बिल्कुल सही कहा, प्रबल हुई हैं और उसके खिलाफ हमें लड़ना बहुत जरूरी है। चलिए, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी। को लेकर ये बहुत गलत फहमी फैलाई जा रही है। हाँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं आ गई हूँ, उस पर भी आ गई हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल मैं उस पर आऊंगी, मैं किसी सवाल से नहीं बचने वाली हूँ। और जो सदन में हुआ, महाराष्ट्र असेंबली में हुआ,
वो गलत बात फैलाई जा रही है। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था वारिस पठान का जो बिहेवियर था उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, ना कि कोई रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। और उस समय पे हमारे खुद के कोई एमएलए ज्यादा प्रस्तुत वहां पे नहीं थे, सदन में मौजूद नहीं थे, और इसके बावजूद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसीजन लिया और ये पारित किया गया। उसके बाद भी हमने जब ये स्थगित हुए हैं, जब उनको निकाला गया है सदन से, हमने ही लेटर लिखा था कि ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। तो ये जो बात फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो एक गैर जिम्मेदाराना बात है और बिल्कुल सच्चाई नहीं है। साथ नहीं दिया इस मसले पर, बीजेपी और शिवसेना की सरकार का साथ नहीं दिया। अजय आलोक साहब, क्या आपको भी ये लग रहा है कि इस मसले को लेकर सियासत की जा रही है? और जो बात यहां पर बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि मीडिया जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है और राष्ट्र विरोधी ताकतें, अरे कौन है राष्ट्र विरोधी ताकतें? कांग्रेस कहती है बीजेपी को, बीजेपी कहती है कांग्रेस को। प्रत्युष जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि थोड़ा जीवीएल थोड़ा हिंदी में असहज रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा चांस दीजिए आप। वैसे भी बीजेपी की हालत अभी थोड़ी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई है, मान नहीं रहे हैं लोग। अब दो महीने से भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद इतना किया है कि सुबह शाम भारत माता की जय सबको याद आता है। अरे सुनिए तो आगे सुन लीजिए ना, आगे सुन लीजिए, कोई इतनी हड़बड़ी की बात नहीं है। मैं तो आपके समर्थन की बात कह रहा हूं, अच्छी बात कर रहे हैं, भारत माता की जय, यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो नहीं कहेगा वो देश में नहीं रहेगा, ये बड़ा गड़बड़ है। और हमारे साथी एक मुसलमान भाई साहब, मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उन्होंने ले लिया इसको मुसलमानों पे कि क्यों मुसलमान छोड़े जाएंगे। अरे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, शिरोमणि अकाली दल के एक बड़े नेता ने, जो प्रकाश सिंह बादल जी के बहुत नजदीक हैं, उन्होंने कह दिया कि हम भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक काम करे, पहले प्रकाश सिंह बादल को पाकिस्तान छोड़ाए, उसके बाद मुसलमानों की बात करेंगे। इसलिए हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बताइए, ये एक अतिवादी सोच है। ये अतिवादी सोच को प्रमोट कर रहे हैं जिद्दी बच्चों की तरफ कि हम करेंगे। हम 62 साल में नहीं कर पाए, हम अब सत्ता में आए, आरएसएस की सोच अब आई, अब हम करेंगे। तो इन सारे अतिवादी सोच के वाले व्यक्तियों को बांध के उत्तरी कोरिया में छोड़ के आना चाहिए, किम जोंग के पास। उनसे रोज सुबह शाम ये डंडे खाएंगे, तब जाके सुधरेंगे। बात यही है और कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, किसने मना किया भाई भारत माता की जय बोलने से? बोलिए ना। लेकिन देश में आप नहीं रहेंगे अगर आप नहीं बोलेंगे। ये कौन बोलता है? चिंता की बात ये बोलता है एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ प्रमुख व्यक्ति जिसका नाम देवेंद्र फडणवीस है, जो कि एक मुख्यमंत्री है स्टेट का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों को इंटरफेयर करना चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मुझे एक बात बताइए, खास करना चाहिए। ये शायद आज हर भारतीय के मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या भारत माता की जय ये बोलने से, ये नारा देने से क्या खेतों में पानी आ जाएगा? क्या किसान खुदकुशी करना छोड़ देगा? क्या जल संकट दूर हो जाएगा? क्या किसानों के कर्ज दूर हो जाएंगे? अगर कोई भारत माता की जय बोलेगा तो ये तमाम समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। इसका जवाब दे दीजिए आप हमें। आप मुझे मैं जवाब देता हूं, आप मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करिए। और क्या ये भारत माता की जय नहीं बोलने से ये सारे समस्या सुलझ जाएंगे? आप इन दोनों को कैसे जोड़कर देख रहे हैं? क्या नेशनलिज्म और रोजों की जो समस्या है, रोज की समस्या है जनता की, इसको आप क्यों मिलाकर? जो नहीं बोलेगा वो देश छोड़ के चला जाए है। सारे गवर्नेंस मंत्री कहता है, क्या ये शर्म की बात नहीं है? नहीं आलोक, नहीं अजय आलोक, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। जो ये गवर्नेंस है, हम चाहते हैं नहीं, आई थिंक हर एक का अधिकार है, हम किसी पर पाबंदी नहीं लगाए। अब भारत माता का जय बोलो, बट लेकिन जो जानबूझकर ये कहता है हम नहीं करना चाहते। सबसे बड़ा मुद्दा बचा है क्या? देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा बचा है कि भारत माता की जय के नारे लगाओ और जो नहीं कहेगा वो देश से बाहर जाओ। अरे ये तो देशभक्ति की बात है, जज्बा है जो कि यहां से होता है, दिल से होता है सर। इसके लिए किसी को जबरन थोपा नहीं जा सकता, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। देश में कई सारे अफसोस की बात है लेकिन अफसोस की बात है, अपने मुख्यमंत्री को अफसोस की बात है इस देश में, इस पे हमें चर्चा करना पड़ रहा है। इस देश में ऐसे चर्चा करने के लिए कई सारे मुद्दे हैं सर, उस पर चर्चा कीजिए ना। चर्चा करने के लिए कई सारे मुद्दे हैं, इस पर चर्चा कीजिए आप। आपके 2015 के आंकड़े 3,228 किसानों ने खुदकुशी कर ली, इस पर चर्चा कीजिए ना आप। आपके लातूर में धारा 144 लगानी पड़ी पानी के लिए, मई तक धारा 144 लागू है, इस पर चर्चा कीजिए ना आप।
आपके किसानों पर 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, इस पर चर्चा कीजिए ना आप। भारत माता की जय बोलेंगे, कंफ्यूजन है। आप डिबेट, भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। आप बोलते रहिए, मैं सुनूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको बहस सब्जेक्ट पे नहीं सर, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं सर, आप जवाब दीजिए। भाषण देना चाहते हैं प्रचुर, नहीं आप भाषण देना चाहते हैं, आप भाषण दो। ये भाषण नहीं है सर, भाई, ये सवाल है, मांग रहे हो, ये सवाल है, मौजूद सवाल है, भाषण है। क्या सवाल है? ये सवाल है महाराष्ट्र के दूसरा बोले आप ठीक है सर, आप एक लाइन में इसका जवाब दे दीजिए कि महाराष्ट्र में जितने भी समस्याएं मैंने गिना है, आप कह दीजिए ये तमाम समस्याएं महाराष्ट्र में नहीं है। आप एक लाइन में जवाब दे दीजिए। वो समस्याओं का हम अलग डिबेट करेंगे। आज की आप और हम बोले तो आज हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्या, क्योंकि जिस महाराष्ट्र के सूबे की जिम्मेदारी वहां के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर है, उन्होंने ये बयान दिया है। क्या बयान बहस कर रहे हैं? 70 मिनट या 40 मिनट के भाषण में एक लाइन आप सुन के हिम्मत है तो सुनाओ मुझे। क्या आप झूठ बोलते हो? नहीं, 40 कह रहा हूं कि 70 मिनट के भाषण में भी को पकड़कर 70 मिनट 700 मिनट के भाषण में भी ये बात उन्होंने क्यों कही? 700 मिनट के भी भाषण में उन्होंने ये बात क्यों कही? सुनकर बोल रहे हैं, बहस करना चाहते हो यार? आप अपना हिपोक्रेसी बोल रहे हो यार। अब मीडिया कहते हो अपने आप को, अरे हिपोक्रेसी बंद करो। यानी कि आपके मुताबिक मीडिया को इस तरह के सवाल करने का कोई हक नहीं है। हम ना पूछे आपसे कि किसान क्यों मर रहे हैं, हम ना पूछे, हम ये तमाम खबरें ना दें। जीवीएल सारे चैनल्स पे चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? चर्चा करेंगे, इतना झूठ मत बोलिए। कल उस पे चर्चा करेंगे, सारे चैनल्स पे चल रहा है, आप उसको चर्चा कितनों का मुंह बंद कर लेंगे? संगीत रागी साहब जुड़ चुके हैं, संघ विचारक है। संगीत रागी साहब, संगीत रागी साहब, एक सेकंड, प्रियंका जी खास कब करेंगे? प्रियंका जी, चर्चा बिल्कुल सही थी। अब जब चर्चा पे सवाल उठने लग गए तो मीडिया गलत है, तो ये तो इनकी तकलीफ हो ही गई है जब से इनकी सरकार बनी है। जो लोग प्रियंका जी बात करें वो सही। हमारे साथ संगीत रागी जी भी इसको जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, और देश हित में काम संगीत रागी जी, क्या मीडिया ये कह रहा है कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वो देश छोड़कर बाहर जाए? ये मीडिया ने तो नहीं कहा, ये बीजेपी कह रही है। पहले आपके संघ के नेताओं ने कहा, हालांकि मोहन भागवत ने कह दिया है कि जबरन किसी पर थोपा नहीं जाएगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो नहीं बोलेगा देश छोड़कर बाहर चला जाए। तो ये जबरन थोपने वाली बात कहां से आ गई? और क्या आपको लगता नहीं कि हमें असल मुद्दों पर फोकस करना चाहिए? नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? जरा धैर्य रखेंगे सुनने के लिए। मैं आपका पूरा प्रवचन पिछले देर से सुन नेता रहा नहीं, मुख्यमंत्री बयान दे रहा है। ऐसा है, नहीं, किसने प्रवचन दिया सर? किसने प्रवचन दिया सर? आप बोलने देंगे या फिर आप मोनोलॉग? आप बोले तो प्रवचन, बात कर रहे हैं शायद। हम बोले तो प्रवचन, आप बोले तो ज्ञान। नहीं, पूरे बांग्लादेशी मुसलमानों को बिठा करके अपने इलीगल बांग्लादेशियों को इलेक्शन जीतने वाले हमें राष्ट्रवाद की पाठ मत पढ़ाएं और गवर्नेंस के बारे में बातें मत। कौन अजान के बीच में आपका भाषण कौन लोग दे रहा है बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए? मुसलमान का फोबिया हो गया है क्या आपको? के लोग दे रहे हैं, मुसलमान का फोबिया हो गया, सोते जागते मुसलमान ही नजर आता है क्या? अरे डपोर संख्या, आपको सोते जागते मुसलमान ही नजर आता है क्या? से भागे हुए लोग आप अपने आप को देखिए, आप आज तक भी हिंदुस्तान के संविधान को मानने को तैयार नहीं, उसके झंडे को मानने को तैयार नहीं। भैया जी जोशी कह रहे हैं कि संघ का जो झंडा है उसको मान लिया जाए। ये कितने शर्म की बात है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये सारे नहीं, राष्ट्रीय झंडे को आप कह रहे हैं कि उसकी जगह आरएसएस का झंडा मान लिया जाए, क्या देशद्रोह नहीं है? क्या वो इस्लाम के पास मानने वाले नहीं है? जावेद अख्तर किसने कहा? अब झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। आपने झूठ मत बोलिए। नहीं, जावेद अख्तर को आप डिबेट में क्यों ला रहे हैं? जावेद अख्तर अगर एक आदमी है तो वो 18 करोड़ की अगुवाई थोड़े करेंगे। अरे वो 18 करोड़ की अगुवाई थोड़े कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं आपके चैनल पे। बात की जा रही है जो आदमी जिन्ना की मानसिकता को जी रहे हैं इस देश में। जिन्ना की मानसिकता आरएसएस की मानसिकता थी, आज भी आरएसएस उसी मानसिकता को जी रहा है। जिन्ना की मानसिकता आरएसएस की मानसिकता थी। ब्रेक के लिए आप रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी हमारी बंटवारा चाहता था, जारी है। आप तारीख उठाकर सवाल, अहम सवाल यही है हमारा कि असल मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसी सवाल के साथ लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फडणवीस ने क्यों कहा भारत माता की जय ना बोलने वाले देश छोड़ दें, और क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आपको लगता नहीं कि एक सूबे के सीएम को बाकी मुद्दों पर भी फोकस करना चाहिए? अगर इस बयान को वो ना देते और बाकी मुद्दों पर फोकस करते तो ज्यादा अच्छा होता। देखिए, हम राष्ट्रवाद को कोई कम इंपॉर्टेंट विषय नहीं मानते हैं। हमारे लिए हर समय, हम सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, हमारे लिए एक आस्था का विषय है। सरकार गवर्नेंस चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स वो सरकार अच्छी तरह से निभा रही है, और वो अलग एक पहलू है कंप्लीटली। बट लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां हमने देखा है जेएनयू में, जिस प्रकार कुछ ताकतें, कुछ धार्मिक संगठन इस प्रकार की फतवा इशू करके भारत माता की जय न बोलने की किस प्रकार की फतवा जारी कर रहे हैं, ऐसे माहौल में जो राष्ट्रवादी संगठन है, जो राष्ट्रभक्त है, वो अपना विचार व्यक्त करेंगे, ऐसा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। हम किसी को देश छोड़कर जाना चाहिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। लेकिन किसी को ये कहने की अधिकार भी हम नहीं कहते, नहीं है कि हम भारत माता का हम इज्जत नहीं रखेंगे, उनका जयकार नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई कहता है तो हम समझते हैं। यानी कि एक बात तो आप मान रहे हैं ना कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जो नहीं कहेगा वो देश छोड़कर बाहर चला जाए। ये एक ऐसा बिल्कुल नहीं है, सच्चाई है। तो हर जो भी नागरिक है उनका हक बनता है, बट लेकिन देश के साथ, राष्ट्र के साथ इस प्रकार की गलत व्यवहार करना किसी के लिए सही नहीं है। धार्मिक जो सवाल यहाँ पर उठाया ना, फतवा वाला, नहीं करना चाहिए। मैं उस सवाल का जवाब यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी से। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी जी, अब आप ये बताइए कि आप संघ पर, बीजेपी पर, हिंदूवादी संगठनों पर आरोप लगाते हैं कि देखिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो फिर दारुल उलूम क्या कर रहा है? वो क्यों फतवा जारी कर रहा है? क्या जरूरत है उसे फतवा जारी करने की? अगर आपके लिए कोई मसला है ही नहीं तो फिर फतवा क्यों जारी हो रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा, और ये समझने की बात है। नरसिम्हा राव जी भी समझ लें और संघ के जो विचारक बैठे हुए ये भी समझ लें अच्छी तरह। सबसे पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया कि भारत माता की जय बोलना सब लोगों को सिखाना चाहिए। उनका कहने का मकसद यही था कि भाई हिंदू मुसलमान सब मिलकर बोलें, मुल्क के तमाम लोग बोलें। उस पर ओवैसी जी, जो इन्हीं का प्रोडक्ट है, बीजेपी जिसको बढ़ा चढ़ाकर सब जगह पेश कर रही है, उस प्रोडक्ट ने उसमें तेल में, आग में घी डालने का काम कर दिया। उन्होंने कहा सर मेरा सर कलम कर दीजिए, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सबसे पहले तो मोहन भागवत को जरूरत क्या पेश आई थी इसको बोलने की? वो मोहन भागवत जो 1952 तक हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानते थे, हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते थे, आज भी उनके एक बहुत बड़े नेता भैयाजी जोशी ने यह कह दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो झंडा है, क्यों ना उसको राष्ट्रीय झंडा मान लिया जाए, और राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होना कोई जरूरी नहीं है। क्या ये देशद्रोही नहीं है? दूसरा जो सवाल आपका है कि दारुल उलूम ने फतवा क्यों दिया? देखिए, दारुल उलूम, सुन लीजिए नरसिम्हा राव जी, सुन लीजिए, धैर्य रखिए सुनने का। दारुल उलूम एक संस्था है, दारुल उलूम एक बहुत बड़ा इदारा है। अगर किसी के पास उसके पास कोई सवाल लेकर जाता है कि भाई ये एक ऐसी स्थिति है, इसमें मजहब क्या कहता है, रिलीजियस क्या कहता है, तो उन्होंने मजहबी रूप से एक जवाब दिया है कि भारत माता नाम की चूंकि एक देवी है, उस देवी की हिंदुस्तान में पूजा होती है, और हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करते, इसलिए हम भारत माता की पूजा नहीं करेंगे, उसके सामने शीश नहीं झुकाएंगे। रही बात ये कि ये लोग उसको दूसरे एंगल से जोड़कर देख रहे हैं कि फतवा क्यों देना जरूरी समझा गया। साजिद रशीदी जी, बड़ा अच्छा होता कि अगर इस किस्म का भी फतवा सामने आता कि हम सब मिलकर गरीबी से लड़ेंगे और गरीबी को दूर भगाएंगे, और इसके लिए हम सब एकजुट हो जाएंगे। अगर इस तरह का कुछ फतवा आता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं इनसे पूछना, अगर आप ये कह रहे हैं कि मुद्दा वो बना रहे हैं तो मुद्दा दारुल उलूम नहीं बना रहा है। नहीं, मुद्दा दारुल उलूम नहीं बना रहा है, बिल्कुल। दारुल उलूम ने एक सवाल का जवाब दिया है कि हम मजहबी रूप से भारत माता की जय नहीं बोल सकते। क्या आजादी में जय हिंद का नारा नहीं लगाया मुसलमानों ने? क्या आजादी के अंदर 50,000 उलमाए कराम ने अपनी गर्दनें नहीं कटवाई? संगीत रागी जी, ये संघ के लोग कहाँ थे आजादी जो यहाँ पर सवाल इन्होंने उठाए, इसका जवाब दीजिए। ये लोग आजादी में अंग्रेजों की मुहिम में थे, ये वही महावीर मूवमेंट के हिस्से है जो इस पूरी दुनिया को दारुल। अरे वहां भी कहने का हक आपको नहीं, आप छोड़ दीजिए। वहां भी किसे कहते हैं? ये इस तरह के विवादित बयान मत दीजिए, आप छोड़ दीजिए। आप मोदी जी की सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, सुन लीजिए, आप छोड़ दीजिए उस बात को। वहाबिज्म क्या होता है आपको पता है? वहाबिज्म क्या होता है? पूरी दुनिया में नहीं, मुझे बताइए वहाबी किसे कहते हैं?
आप मुझे बताइए वहां भी किसे कहते हैं? हम ये पूरी दुनिया आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रहे थे, अब मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। वहां भी किसे कहते हैं आपको पता है? नहीं बांट रहे मुसलमान। नहीं, आप वहां भी बता दीजिए मुझे किसे कहते हैं। ये सारे रक्त, अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आज आप जो है आज भी हिंदुस्तान के संविधान को मानने को तैयार नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज को मानने को तैयार नहीं है। शर्म आपको आनी चाहिए। भैया जी जोशी को पाकिस्तान छोड़कर आइए। इस्लाम में बात करके नहीं, भैया जी जोशी को पाकिस्तान छोड़कर आइए। कोई मुसलमान इतना शर्मनाक बयान नहीं दे सकता कि मैं इस झंडे को नहीं मानता। मेरा झंडा मानिए। लोग जो है वही फतवा की संस्कृति कर रहे हैं, वही फतवा की राजनीति कर रहे हैं। आपको पता है वहां भी किसे कहते हैं? ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ दीजिए। मुसलमानों, आपने सूफीज्म कॉन्फ्रेंस कराई है, बीजेपी ने उसको पैसा दिया है, बीजेपी ने उसको फंड दिया है। अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये जानबूझकर बीजेपी ने कराई है। आप यहाँ पर बहस हिंदू मुस्लिम पर हो रही है। नहीं, यहाँ पर बहस हिंदू मुस्लिम पर हो रही है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, अब देखिए वहाबिज्म का नारा उठा दिया इन्होंने। प्रियंका इनको चतुर्वेदी शर्म जी, आनी चाहिए। काम पर बात करनी चाहिए, विकास पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है, जिस तमाम मुद्दे को विपक्षी लेकर आज पार्टियां उस पर ये बात कह करनी रही चाहिए। हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में लंबे समय तक तो कांग्रेस ने शासन किया है, और अगर महाराष्ट्र के अंदर ये तमाम समस्याएं हैं जो आज आपको विपक्ष में आते ही बड़े मुद्दे नजर आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो कांग्रेस भी जिम्मेदार है। उससे तो वो किनारा नहीं कर सकती। हम कब अपनी नहीं, सबसे पहले तो हमने कौन सी अपनी जिम्मेदारी ऐसी है जो हमने निभाई नहीं होगी या हमने दरकिनार करने की कोशिश की होगी। हमने 15 साल या 10 साल वहां पे शासन किया। वहां की महाराष्ट्र की जनता ने इस बार समय दिया है भारतीय जनता पार्टी को। 2015 में हाईएस्ट फार्मर डेथ्स हुई हैं पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में। लातूर में बाढ़, ये ड्रॉट का सिचुएशन है। काफी सालों के बाद, 70 सालों के बाद ये सिचुएशन आया है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इस पे ध्यान ना देकर वो ध्यान देते हैं कौन भारत माता की जय बोल रहा है। और मैं एक और आपको आंकड़ा बताना चाहती हूँ। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात करने वाले ये मुख्यमंत्री ये नहीं जानते हैं कि 50% से ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं जब से इनकी सरकार बनी है। तो सवाल, क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र की जनता ने हमें विपक्ष में डाला है, तो हमारा सवाल, हमारा तो जिम्मेदारी बनती है हम सवाल उठाएं। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि रागी जी बड़े राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, उनसे बहुत विनम्रता से कहूंगी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भगोड़े का काम किया हो, वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हमें देने से चूके और हमें राष्ट्रवाद सिखाने से हटे। वो हमसे हमें राष्ट्रवाद ना सिखाएं। कर्नाटक के अंदर जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, खरे साहब सर, जो यहाँ पर सवाल प्रियंका चतुर्वेदी जी ने उठाया, एक सेकंड, वो उधर से जवाब देना चाह रहे हैं। नरसिम्हा राव साहब में हम जवाब नहीं देने से बच रहे हैं। नरसिम्हा राव साहब जवाब दीजिए इसका। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी इतनी हताशा कांग्रेस पार्टी को सता रही है कि राहुल गांधी वहां चले जाते हैं राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहने के लिए, भारत के टुकड़े टुकड़े करने के समर्थन करते हैं। कभी भारत माता की जय नहीं कहने के लिए नहीं कहने के लिए, सुन लीजिए, मैंने आपको टोका नहीं बीच में, आप सुन लीजिए, नहीं होता है। आप सुन लीजिए, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप 5 बार एक प्रियंका जी ने सुन प्रियंका जी मिलेंगे इस प्रकार आप लोगों की नरसिम्हा राव जी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। 5 बार बोलिएगा। ये मैं नोटिस कर रही हूँ कि हर डिबेट में करीब 5 बार राहुल गांधी का नाम लिया एक सेकंड, प्रियंका जी, नरसिम्हा राव जी जवाब दे रहे हैं, उन्हें सुन लें एक बार। बोल लीजिए, शायद आज आपको टिक मार्क मिल जाए। नरसिम्हा राव जी बोले, वक्ता का काम हुआ है आपसे। क्या इनके भाषण खत्म हो गया? इनको भारत माता की जय कहने से बहुत संकोच होता है। इनको लगता है हमें इटली मां कोई कहीं इससे नाराज नहीं हो जाएगी। इनको कभी असेंबली में इसका समर्थन करते हैं और बाहर आकर के जब धार्मिक संगठन इस प्रकार की फतवा इश्यू करते हैं, इसके क्या इस्तेमाल हो रहा है? आपकी नेशनलिज्म पर सवाल है। आप भारत माता की जय कहने के लिए संकोच करते हैं क्योंकि आपकी राष्ट्र प्रेम शक्ति है। जैसे भगोड़े से आज आपके राहुल गांधी, आप यूके के पासपोर्ट लेते हैं, आप उन भगोड़े से यूनाइटेड किंगडम के, आप सोनिया गांधी लड़ रही थी, क्या सोनिया गांधी लड़ रही थी? माफी मांगी हो, क्या सोनिया गांधी ने लड़ा है भारत की? क्या सोनिया गांधी ने लड़ा? माफ कर दो और हमें जेल से निकालो। हम आपके साथ काम करते रहेंगे। आप इस प्रकार की, तो हम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे।
प्रियंका से मेरा सवाल। आलोक आलोक साहब, अजय आलोक साहब, अध्यक्ष राहुल गांधी, अजय आलोक साहब, बहुत देर से आप इस बहस को सुन रहे हैं। कोई आपकी अध्यक्ष, हिंदूवाद, अध्यक्ष दशकों तक इस्लाम, पासपोर्ट भगोड़ा, इस पर चर्चा और बहस खूब हो रही है। भक्ति को लेकर लेकिन सवाल है कि असल मुद्दों पर कोई खुलकर क्यों नहीं कहता। बहुत अच्छा होगा कि असल मुद्दों पर कोई डिबेट करे और उस डिबेट को लेकर हम यहां पर बैठे और चर्चा करें और उसका कोई सोल्यूशन निकले, तो ये बड़ा अच्छा होगा। भाई जैसे मैंने पहले ही कहा है, पिछले 2 महीनों से बीजेपी जिद्दी बच्चों की तरह बिहेव कर रही है। संघ भी साथ अब दे रहा है। अब देखिए अभी संजीव राजी भी वहाबी मूवमेंट करने लगे। अरे मोहम्मद इन अब्दुल शब ने बहाव शुरू किया था, सऊदी अरेबिया मेन फंड करता है, कौन नहीं जानता है साहब, किसको ज्ञान दे रहे हैं आप। लेकिन अगर आप वहाबी मूवमेंट को इतना खराब मानते हैं तो अभी काबा के इमाम पटना आए हुए थे कल, आपके सुशील मोदी बचपन से आरएसएस संघी हैं, उनके बगल में बैठ के फोटो सेशन करवा रहे हैं और आप वहाबी मूवमेंट को खराब बोल रहे हैं। आपका दो मुंही बातें क्यों करते हैं भाई? जीवीएल करते हैं, गवर्नेंस की बातें करते हैं। जीवीएल जरा बताइए तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने गवर्नेंस की कौन सी जी की बात कही है जो एक मुख्यमंत्री होकर कहते हैं कि देश में नहीं रहने का अधिकार है? नरेंद्र मोदी कौन सी सऊदी में गवर्नेंस बैठे की? हैं। नहीं, बच्चों की तरह एक ही झुंझुना पीट रहे हैं आप लोग। चलिए, अब समय की कमी है, हमें इस बहस को लेकर खत्म करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। तो अच्छा होता कि अगर इस मसले पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां फोकस करती कि कैसे देश से गरीबी दूर होगी, कैसे किसानों की समस्याएं खत्म होगी, कैसे जल संकट दूर होगा। अगर इस पर फोकस करते, इस पर बयानबाजी आती तो अच्छा होता। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। अब देखते रहिए न्यूज़ 24।